हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। विच रिलेशंस आर करेक्ट फॉर एन एक्वेस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ K3PO4 इफ इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज अल्फा। हमें देखना है कि ये फॉर्मूलेज में कौन से फॉर्मूलेज यहाँ पे फिट होते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। हम पहले तो ले लेते हैं हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम जब बोलते हैं उसे हम लिखते हैं डेल्टा पी। तो कंसिडर कर लेते हैं। देखिए डेल्टा पी बाई पी नॉट वन हम जब कंसिडर करते हैं ये हो जाता है N2 बाई N1। N2 हम जब कंसिडर कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा M1 W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 1000। करेक्ट। इस तरह से हम उसे कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह से ये क्या हो जाता है मोलालिटी। तो इसे हम लिखेंगे मोलालिटी इंटू MW1 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1000। ये हो जाता है। ठीक है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ए हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे मोलालिटी इंटू M या 1000। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हो जाता है डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू मोलालिटी है हमारी, हमने कंसिडर किया है यहाँ पे M डिवाइडेड बाई हो जाता है 1000 इंटू इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाता है 1+3 अल्फा। वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा यहाँ पे एक्वेस सोल्यूशन बोले हैं, तो सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लेते हैं तो वो 18 हो जाता है। अब देखिए कंसिडर कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम कंसिडर करें ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो हो जाता है डिवाइडेड बाय RT इंटू एक्चुअली क्या है हमारा ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है CRT है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम लिख देंगे 1+3 अल्फा। तो ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो उस तरह से अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है डेल्टा पी बाई पी नॉट ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बाई RT इंटू 18 हमारा मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाई 1000। इसी तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं हमारा डेल्टा T। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम कंसिडर कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड हो जाता है KF इंटू मोलालिटी इंटू 1+3 अल्फा। ठीक है। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा P बाई पी नॉट इक्वल टू ये हो जाता है डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड इंटू 18 डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे यहाँ पे KF इंटू 1000। ये हो जाता है करेक्ट। आई हमारा हमें पता है क्या है। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं आई अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें पता है आई इक्वल टू 1+3 अल्फा है। आई क्या है एक्चुअली कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ये है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट हमारा पोटाशियम फॉस्फेट का हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1+3 अल्फा। करेक्ट।
तो ये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये करेक्ट है हमारे पास। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो कौन से हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। ए हमारा करेक्ट है, बी हमें नहीं आया है, एस टी हमने नहीं कंसिडर किया है, सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है बस। ठीक है, एक ही बार डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड बाय, करेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद है मॉलिकुलर वेट ऑफ K3PO4, मॉलिकुलर वेट ऑब्जर्व्ड, उसके साथ है हमारे पास 1+3 अल्फा, तो ये भी करेक्ट है। सो देयरफॉर करेक्ट हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे वो होता है ए, सी एंड डी।